हमारे देश में हर राज्य के और हर गांव की एक अलग संस्कृति है, अनूठी है, एक दूसरे से अलग है, लेकिन सब अपने आप में बेहद खूबसूरत है। लेकिन हर किसी की जिम्मेदारी बनती कि अपनी संस्कृति को बनाए रखें, वो चाहे कितना भी मॉडर्न हो जाए ज़माना, लेकिन अपनी संस्कृति को बनाए रखने का कि आपकी जिम्मेदारी बनती है, वो भी तब जब आप किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड। मैं आज सबसे पहले तो आज हिंदू नववर्ष की सभी मित्रों सहित पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मैंने कहा ना, हमारे देश की हर चीज़, हर संस्कृति अपने आप में अलग है और अनूठी है, पर फिर हम और किसी और की संस्कृति को ओढ़ने की कोशिश क्यों करते हैं। अंग्रेज गए, अपने साथ अपना कैलेंडर लेके नहीं गए, कैलेंडर यहीं छोड़ के गए। उनका नववर्ष जब आता है जनवरी में, लोग धूमधाम से बनाते हैं, खुशियाँ बनाते हैं, वो भी तब जब पतझड़ का मौसम होता है। जो नववर्ष हमारा है, इस नववर्ष में आप पहाड़ों में निकल जाओ, कहीं पे भी हर जगह खूबसूरत फूल खिले हुए मिलेंगे आपको, खूबसूरत कलियाँ खिली हुई मिलेंगी, एक अलग ही तरह का रोमांच होगा वादियों में, पहाड़ियों में। चारों तरफ हमारे आसपास के वातावरण में खुशनुमा जिंदगी जीने का के लिए प्रेरित करता है ये नववर्ष। इसलिए हमें अपनी इस संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी बनती है हम अगली पीढ़ी को इसे ज्यों का त्यों सौंपें, ताकि अगली पीढ़ी इसे भूले ना। और उसी तरह से मैं बात करना चाहूँगी आज कुमाऊँ की एक परंपरा के बारे में। जो कुमाऊँ उत्तराखंड का एक हिस्सा है, कुमाऊँ मंडल, और वहाँ की जो संस्कृति है काफ़ी सादगी से भरी हुई है। वहाँ के लोगों को ईमानदारी और सादगी के लिए जाना जाता है। वहाँ की भी अपनी एक संस्कृति है। पवनदीप रंजन, जिसने इंडियन आइडल जीता था, इंडियन आइडल बड़ा मंच है, देश विदेश में पूरी दुनिया में उसे देखा था, लेकिन पवनदीप रंजन ने वहाँ पे जिस टोपी का प्रतिनिधित्व किया, जिससे उन्होंने रिप्रेजेंट वहाँ पे किया, वो टोपी हमारे कुमाऊँ की नहीं है। मैं एक बार वीडियो तब बनाने की सोच रही थी, लेकिन उतना नहीं मिल पाया वक्त। काफ़ी सोचा मैंने, क्योंकि वो टोपी हमारे कुमाऊँ की नहीं है। बात इसकी नहीं है कि वो कहाँ की टोपी है, बात इसकी है कि हमारी जो संस्कृति है, हम उस संस्कृति को उस अस्तित्व को खोने की कोशिश कर रहे हैं, उसको दबा के किसी और संस्कृति को पहनने की हम कोशिश कर रहे थे। क्योंकि पवनदीप रंजन इंडियन आइडल से उस टोपी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और एक बड़ा मंच है इंडियन आइडल, और उन्होंने जो टोपी पहनी थी वो एक्चुअली वो दरअसल कुमाऊँ की है ही नहीं। कुमाऊँ की टोपी अगर आप कहोगी कौन सी कुमाऊँ की टोपी है, मैं उसे प्रधानमंत्री मोदी अभी गए थे शपथ ग्रहण समारोह में, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री धामी जी के जब उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, और मुख्यमंत्री जी ने जो टोपी पहनी थी वो भी, और जो प्रधानमंत्री जी ने जो टोपी पहनी वो जो दोनों टोपियाँ हैं, वो हमारे उत्तराखंड की हमारे कुमाऊँ की, खासकर हमारे कुमाऊँ की वही टोपी है। और पवनदीप रंजन ने उस टोपी को पहनने की कोशिश की जो हमारे कहीं पे भी आप उसे सर्च कर लो, वो हमारे कुमाऊँ की नहीं है। बात इसकी नहीं है कि वो कहाँ की नहीं है, बात यह है कि हम किसी और की संस्कृति को ओढ़ने की कोशिश क्यों करें, अपनी संस्कृति को दबा के। वो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, और उसको बरकरार रखना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। पवनदीप रंजन जबकि एक बड़े मंच पे जा चुके थे, तो उन्होंने हमारी संस्कृति की को सही तरीके से पेश करना ये उनकी जिम्मेदारी थी, जबकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो चीज़ हमें बहुत खाली, वो इंडियन आइडल जीते, इस चीज़ की हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो कुमाऊँ से थे, और उन्होंने उस चीज़ को वहाँ पे रखने की कोशिश की जो कुमाऊँ की नहीं थी। कहीं की तो थी वो टोपी, हम उसका अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि उन्होंने हमारी संस्कृति को दबाने की कोशिश की, जो कि हमारी नहीं थी। हमारी असली टोपी वही है जो प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जो अभी हैं धामी जी, उन्होंने जो जिस टोपी को पहना था शपथ ग्रहण समारोह में, वो टोपी कुमाऊँ की है, और वही हमारी पहचान है। कहीं किसी और की संस्कृति अपने आप में खूबसूरत है, हम किसी को नहीं कहते कि मैं यही कह रही हूँ कि हर जगह की संस्कृति अपने आप में अनूठी और खूबसूरत है, लेकिन
हम किसी और की संस्कृति को ओढ़ के अपनी संस्कृति को दबाने की कोशिश ना करें, वो भी तब जबकि हमें एक मुकाम मिल जाता है जहाँ पे लोग हमारा अनुसरण करते हैं। वहाँ हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम चीज़ों को सही तरीके से पेश करें, खासकर उस जगह से जहाँ से आप हो। ये हर किसी की जिम्मेदारी बनती है। यही मैं कहना चाहूँगी कि वो टोपी कुमाऊँ की वही टोपी है जो उन्होंने पहनी थी, वो नहीं है जो पवनदीप रंजन ने इंडियन आइडल के मंच पे पहनी थी। इसी तरह से हमें अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए किसी और की संस्कृति को ओढ़ने के चक्कर में। जैसे ही अंग्रेज गए, कैलेंडर यहीं छोड़ गए, हम उनकी संस्कृति को ओढ़े बैठे हुए हैं। अभी तक किसी नई पीढ़ी को ये नहीं पता कि आज हमारा हिंदू का नववर्ष आज से शुरू होता है। सबको यही पता है कि जनवरी से शुरू होता है, जबकि वो जनवरी में पतझड़ का मौसम होता है। हमारे यहाँ हर त्योहार का एक मतलब होता है और अभी माहौल खुशनुमा होता है और यही होता है नए वर्ष के स्वागत का असली समय। और यही है हिंदुस्तानियों की संस्कृति। इसीलिए इस संस्कृति को बनाए रखना और इस संस्कृति को अगली पीढ़ी तक ज्यों का त्यों पहुँचाना, ये हर पीढ़ी की जिम्मेदारी बनती है। जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड। मेरे विचार से सहमत हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा परिवार और मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी आइकन जो है इसे प्रेस कर दीजिएगा आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए।